तो दोस्तों आज मैं माय स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरोज नाम के एनीमे के एपिसोड 5, 6, 7 और 8 को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि किलिका और बाकी एल्स अकीरा और अमीलिया को यहाँ से गुड बाय कहने के लिए आते हैं, क्योंकि अब अकीरा और एमिलिया यहाँ से बीच फोक के कॉन्टिनेंट की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर अकीरा को अपने बहुत से वेपन्स अपग्रेड करवाने हैं। ये लोग फिर सबको गुड बाय कहकर कैरेज में बैठ यहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ इनके साथ कुछ गार्ड्स भी होते हैं जो कि राजा के ऑर्डर्स पर इन लोगों को समंदरी जहाज तक छोड़ने तक जाते हैं। पर तभी बीच रास्ते में कुछ गुंडे आकर इनका रास्ता रोकते हैं, जहाँ इनके पास एक बच्ची होती है जिन्हें इन्होंने होस्टेज बना रखा होता है। गुंडे कहते हैं कि अगर उन्होंने कोई होशियारी की तो वो इस बच्चे को मार देंगे, लेकिन अकीरा इन सबको एक ही सेकंड में बेहोश कर देता है, जहां गार्ड्स इन्हें रस्सी से बांध देते हैं। पूछताछ करने पर इन्हें पता चलता है कि ये गुंडे असल में किसी ग्राम नाम के बंदे के लिए काम करते हैं जो कि बीच फोक के कॉन्टिनेंट में रहता है। फिलहाल के लिए अकीरा इस मैटर को गार्ड्स को हैंडल करने देता है और एमिलिया के साथ फिर समंदरी जहाज तक निकल जाता है। और फिर अगले सीन में हम इन लोगों को जहाज पर देख पाते हैं, जहाँ इन्हें बीच फोक के कॉन्टिनेंट तक पहुंचने में कुछ दिन लगने वाले थे। यहाँ अकीरा महल से बहुत सारी बुक्स ले आता है जिन्हें वो पढ़ने लगता है, पर एमिलिया इस बात को लेकर जेलिस थी कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। और फिर कुछ दिन बाद हम देख पाते हैं कि ये लोग बीच फोक के कॉन्टिनेंट तक पहुंच गए हैं। यहाँ ये लोग देखते हैं कि इंसानों को बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि बीच फोक यहाँ पर कई ज्यादा ताकतवर है और उनके पास काफी ज्यादा अथॉरिटी है। कुछ बीच फोक्स एमिलिया को देख यहाँ इनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकीरा सिचुएशन को हैंडल करता है और उन्हें अंधा करके यहाँ से निकल जाता है। और फिर रात हो जाती है, जहाँ ये लोग एक इनमें कमरा बुक कर डिनर करते हैं, जहाँ बारी आ जाती है आराम करने की। और यहाँ क्योंकि दो बिस्तर होते हैं, लेकिन एमिलिया सजेस्ट करती है कि उन दोनों को साथ सोना चाहिए। नाइट फिर इन दोनों को अकेला छोड़ किसी से मिलने चली जाती है, जहाँ अकीरा सोने की एक्टिंग करता हुआ सो जाता है और एमिलिया जो कि नहाकर वापस आती है, अकीरा को सोता हुआ देख उसके बराबर में सो जाती है। अगली सुबह जब इन दोनों की आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि नाइट किसी क्रो नाम के बंदे को यहाँ लेकर आई थी। ये बंदा एक ब्लैक स्मिथर होता है जो कि इस कॉन्टिनेंट में सबसे बेस्ट हथियार बनाता है, और नाइट को वो किसी तरह जानता था। हथियारों को बनाने और उन्हें ठीक करने के लिए जो मटेरियल्स उसे चाहिए थे वो उनकी लिस्ट बनाकर अकीरा को देता है, और साथ ही इस लिस्ट में ये भी लिखा होता है कि उसे कितने पैसे चाहिए होंगे। वो फिर अकीरा का हथियार ले यहाँ से चला जाता है, जहाँ अकीरा को अब पैसे और मटेरियल्स जमा करने थे, और इसलिए वो डंजन जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वहाँ मटेरियल्स हासिल करने के साथ साथ उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। एमिलिया फिर यहाँ से क्रो के पास चली जाती है, जहाँ अकीरा ये देख नाइट को उसके साथ जाने के लिए कहता है। और फिर अगले सीन में हम एमिलिया और नाइट को क्रो की वर्कशॉप में देख पाते हैं। क्रो ने बताया था कि वो हीरोज की पार्टी से बिलोंग करता है, पर हीरोज की पार्टी के सारे लोग मारे गए थे, जिनमें से वो जिंदा बच गया था, और इसलिए एमिलिया जानती है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए वो उसका डिसाइपल बनने की बात करती है। लेकिन क्रो मना कर देता है, बताता है कि वो अपनी बहन की मौत के बाद से हथियार बनाने के अलावा कुछ नहीं करता है। और फिर हमें नाइट और क्रो के पास्ट के बारे में बताया जाता है। डीमन लॉर्ड ने नाइट को एक शहर पर हमला करने के लिए भेजा था, क्योंकि उस शहर की आर्मी डीमन लॉर्ड के कास्टल पर हमला की थी। नाइट के हमले से शहर की काफी बुरी हालत थी और बहुत से लोगों की जाने भी गई थी, जहाँ लोग उसे नाइटमेयर ऑफ एल्डिया के नाम से बुलाने लगे थे। और उस दिन के बाद से बीच फोक के कॉन्टिनेंट में सब लोग काली बिल्ली से डरा करते हैं। नाइट के यहाँ से जाने के बाद बहुत से लोग एक दूसरे की मदद कर इस शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें उसकी बहन भी शामिल थी। और जब उसने एक नोबल की कैरेज को वहाँ से गुजरता देखा तो उसने उनसे मदद मांगी, लेकिन उस नोबल को लग रहा था कि नए शायद वापिस आ जाएगी, इसलिए वो जल्दबाजी में शहर से निकलना चाहता था, जहाँ वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को मार दिया, जिसमें क्रो की बहन भी शामिल थी, और इस बंदे का नाम था ग्रांट। सीन फिर प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ एमिलिया पूछती है कि क्या उसने अपनी बहन का बदला लिया है, जिस पर वो मना करता है। बताता है कि उसकी बहन नहीं चाहती कि वो किसी दूसरे की जान ले, लेकिन एमिलिया कहती है कि उसे अपनी बहन की खातिर बदला लेना चाहिए, और ये कहकर वो नाइट के साथ यहाँ से चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है अकीरा पर, जहाँ वो डंजन की गेट के बाहर खड़ा होता है कि तभी बहुत से मॉन्स्टर यहाँ शहर में तबाही मचाने लगते हैं। अकीरा इन मॉन्स्टर से फाइट करता है, जहाँ एमिलिया और नाइट दूर से तबाही देख लोगों की जानें बचाने के लिए आ जाते हैं। इस दौरान एमिलिया और नाइट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जहाँ एमिलिया के सामने एक शख्स सामने आता है जो कि इन सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रखा था। एमिलिया इस बंदे को जानती थी, क्योंकि वही था जिसने उसकी बहन को ट्रिक किया था, और उसी की वजह से उसके फादर को उसकी याददाश्त मिटानी पड़ी थी। ये लड़का अपना नाम आरम बताता है, कहता है कि उसे डीमन लॉर्ड ने एमिलिया को पकड़ने के लिए भेजा है, और वो एमिलिया के अलावा यहाँ मौजूद सब लोगों को मार देगा। सीन शिफ्ट होता है अकीरा पर, जहाँ नाइट उसे टेलीपैथिकली बताती है कि एमिलिया को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो उसे अपने साथ डेंजर ले गया है। अकीरा ये सुन काफी गुस्सा और इमोशनल हो जाता है, जहाँ वो अपने एक स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसका नाम होता है शैडो है। इस स्किल के इस्तेमाल से अकीरा का शैडो सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, पर इसके बाद अकीरा बेहोश हो जाता है, जहाँ ये 5th एपिसोड एंड हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में अकीरा की आंख खुलती है, जहाँ वो अपने सामने नाइट को देखता है। बताती है कि वो उसे यहाँ बेहोश हालत में लेकर आई थी। ये क्रो का घर है और अकीरा को बेहोश हुए 1 दिन और 5 घंटे हो चुके हैं। अकीरा पूछता है कि वो बेहोश कैसे हुआ, जिस पर नाइट बताती है कि उसने अपने एक पावरफुल स्किल का इस्तेमाल किया, जिससे उसका माना खत्म हो गया था। पर अकीरा के बेहोश होने के बाद उसकी बॉडी ने खुद से रिकवर करना शुरू कर दिया और उसका माना पूरी तरीके से ठीक हो गया, जिस वजह से वो मरने से बच गया। अकीरा फिर उड़कर यहाँ से एमिलिया को बचाने के लिए निकलने लगता है, जहाँ क्रो से रोक उसे हथियार देता है। बताता है कि उसने उसके हथियार रेडी कर दिए हैं, जिन्हें वो
इस्तेमाल कर सकता है। अकीरा की तलवार से उसने 2 नई तलवारें बनाई थी और साथ ही कुछ टूल्स बनाए थे जिन्हें अकीरा लेकर यहाँ से निकलने लगता है, पर जाने से पहले क्रो से एक रिंग भी देता है जिसकी मदद से वो एमिलिया को ढूंढ सकता था, क्योंकि इस रिंग को उसकी पार्टी के हीरो ने बनाया है और ये कई ज्यादा पावरफुल है। सीन कट होकर फिर एमिलिया पर आता है जहाँ उसे होश आता है। वो अपने सामने ओराम को देखती है जहाँ वो बताता है कि डीमन लॉर्ड उसकी पावर में इंटरेस्टेड है और वो उससे रेजरेक्शन पावर को हासिल करना चाहता है, पर वो उसे अभी लेकर इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके बॉस यहाँ आने वाले हैं जो कि टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हीं की मदद से वो यहाँ से निकल जाएंगे। पर अगर बॉस से पहले अकीरा यहाँ आ जाता है तो आराम उससे फाइट करेगा और उसे हरा देगा, क्योंकि अकीरा भी इतना ताकतवर नहीं कि आराम से जीत सके। और फिर सीन शिफ्ट होता है अकीरा पर जहाँ रात हो चुकी होती है और वो डंजन की तरफ जा रहा होता है कि तभी वो यहाँ एक लिया नाम की लड़की से मिलता है। वो बताती है कि वो एमिलिया को बचाने में अकीरा की मदद करना चाहती है। शुरुआत में तो अकीरा उस पर ट्रस्ट नहीं करता, पर अपने स्किल का इस्तेमाल कर वो पता कर लेता है कि ये सच बोल रही है। अकीरा फिर उसे अपने साथ नाइट के ऊपर बिठाकर डंजन की तरफ निकलने लगता है। यहाँ अकीरा को याद आता है कि वो लिया से पहली मर्तबा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले वो जब अपने दोस्तों के साथ पहली मर्तबा डंजन में जा रहा था तो वो उससे उस दौरान मिला था। उस दौरान लिया अकीरा को बताई थी कि उन्हें यहाँ बुलाने के लिए बहुत सी चीजों की कुर्बानी दी गई है। और फिर लिया अपने पास्ट की कहानी बताती है जहाँ वो एक छोटे से गाँव में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी, पर एक ब्लैक कलर की स्लाइम ने उसके सारे गाँव वालों और फैमिली वालों को खा लिया। और ऐसा सिर्फ उसके गाँव में नहीं बल्कि और भी गाँव में हुआ जहाँ इस ब्लैक कलर की स्लाइम ने सारे गाँव वालों को खा लिया। ये ब्लैक कलर की स्लाइम असल में इंसान की बनाई हुई थी और इन इंसानों ने उन गाँव वालों को स्लाइम्स की मदद से मरवा कर उनके लाइफ स्पेन से हीरोज को समन किया, और इसलिए वो उस वक्त उन हीरोज को देखने आई थी जिनके लिए उनकी फैमिली की बलि चढ़ाई गई है। साथ ही वो अकीरा को ये भी बताती है कि फैमिली की बलि चढ़ जाने के बाद रॉयल फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया और अब वो इस शहर की प्रिंसेस है। और फिर कुछ देर बाद ये लोग डंजन तक पहुंच जाते हैं, पर जिस फ्लोर पे एमिलिया है उस फ्लोर तक जाने के लिए इन्हें कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करना होगा। नाइट फिर यहाँ अपनी सर्बिरस वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते और सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करती है, जिसके जरिए ये लोग फाइनली एमिलिया वाले फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। नाइट अपनी ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल करने की वजह से थक चुकी होती है और इसलिए वो आकिरा की फाइट में मदद नहीं कर सकती थी, और तभी आकिरा यहाँ एमिलिया को सही सलामत दे काफी रिलीफ महसूस करता है और आराम से यहाँ फाइट शुरू करता है। और आराम यहाँ आकिरा पर काफी भारी पड़ रहा होता है जहाँ आकिरा का एक भी अटैक और आराम को हिट भी नहीं कर पाता। पर फाइट शुरू होने से पहले लिया ने आकिरा पर एक बैरियर कास्ट किया था, जिस वजह से आकिरा अभी तक फाइट में टिका हुआ था। आकिरा फिर यहाँ अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल कर कुछ शैडो डॉग्स बनाता है जो कि यहाँ ओराम पर अटैक करते हैं और इस वजह से ओराम ये फाइट हार जाता है। लेकिन तभी ओराम एक फ्लूट निकालकर बजाने लगता है जिस फ्लूट से वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता था। आकिरा की हालत शैडो मैजिक का इस्तेमाल करने से काफी बुरी हो जाती है और वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता, और तभी 3 मॉन्स्टर्स यहाँ आकर उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन लिया उस पर अपना बैरियर वापस से कास्ट करती है जिससे उसका माना काफी हद तक खत्म हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। पर आकिरा इन मॉन्स्टर्स के 3 अटैक से बच जाता है और साथ ही वो इन तीनों मॉन्स्टर्स को मार भी देता है। वो यहाँ ओराम को भी मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका बॉस यहाँ आ जाता है जिसका नाम होता है माहिरो। माहिरो यहाँ आकिरा की तारीफ करता है क्योंकि वो ओराम को यहाँ काफी आसानी से हरा पाया था, पर अब उसका लक खत्म हो चुका है और इसी के साथ 6th एपिसोड यही एंड हो जाता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि मिनोरू इन लोगों के सामने आ जाता है और आकिरा उससे फाइट करने का डिसाइड करता है, ये जानते हुए भी कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका माना खत्म हो जाएगा और वो ये फाइट हार जाएगा। मिनोरू फिर यहाँ आते ही लिया का बैरियर जो आकिरा पर लगा होता है उसे तोड़ देता है और साथ ही एमिलिया को एक स्पेल से हिट करता है जिससे एमिलिया बेहोश हो जाती है। ये देख हम समझ पाते हैं कि मिनोरू आकिरा से कहीं ज्यादा ताकतवर है और अगर वो अपनी पूरी ताकत से भी फाइट करे तो उसे नहीं हरा पाएगा। ये देख नाइट सजेस्ट करती है कि वो उससे अकेले फाइट करेगी, लेकिन आकिरा इसके खिलाफ होता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान जा सकती थी। वो दोनों मिलकर फिर मिनोरू से फाइट करने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ नाइट अपने शेप शिफ्टर स्किल का इस्तेमाल करके सरन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जहाँ वो अब सरन के सारे स्किल का इस्तेमाल कर सकती थी पर कुछ ही वक्त के लिए। दोनों ही फिर यहाँ मिनोरू से फाइट शुरू करते हैं जहाँ दोनों उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं और फाइनली आकिरा एक बार हिट कर पाता है मिनोरू को, लेकिन उसके बाद से मिनोरू से अपने आप को हिट नहीं करने देता और अब नाइट का भी शेप शिफ्टर वाला स्किल डीएक्टिवेट होने लगता है, जहाँ आकिरा कहता है कि वो अब अपने फाइनल मूव से मिनोरू को हरा देगा, लेकिन तभी एमिलिया आकर उसे पीछे से अपने हाथ से स्टैप कर देती है। ये देख हम समझ पाते हैं कि मिनोरू ने जिस स्पेल से एमिलिया को पहले हिट किया था उससे वो एमिलिया पर कंट्रोल कर पा रहा था, जहां वो उसे कंट्रोल करके उससे आकिरा पर हमला करवाया और अब आकिरा यहाँ मरने वाला होता है, जिसे देख सब लोग शॉक होते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन तभी आकिरा की बॉडी अपने आप को खुद से हील करने लगती है, जहां उसकी बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाती है और वो अपना कॉम्बैट मोड एक्टिवेट करता है। इस वक्त आकिरा की बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा था और आकिरा इस वक्त अनकॉन्शियस होता है। आकिरा फिर यहाँ मिनोरू पर काफी भारी पड़ता है, जहाँ वो उसकी हर एक स्पेल को काउंटर कर उसे अपने शैडो में पकड़ लेता है। मिनोरू भी समझ गया था कि आकिरा की बॉडी को कोई कंट्रोल कर रहा है और वो इस स्टेट में आकिरा से नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो एमिलिया और बाकी सब पर हमला करता है ताकि आकिरा उसे बचाने के लिए जाए। और आकिरा ऐसा ही करता है, जहाँ वो एमिलिया को बचाने के लिए उस स्पेल के सामने आ जाता है, लेकिन तभी क्रो की एंट्री होती है जो कि उस स्पेल को कैंसिल करके सबकी जान बचा लेता है। मिनोरू जानता था कि क्रो हीरोज की पार्टी से बिलोंग करता है और वो उससे फाइट में नहीं जीत सकता है, इसलिए वो यहाँ अपना एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट करता है और आराम को लेकर यहाँ से चला जाता है। फाइट यहाँ खत्म होती है जहाँ क्रो आकिरा को आराम करने के लिए गया था और ये सुन आकिरा यहाँ बेहोश हो जाता है, जहाँ उसे फिर 3 दिन बाद होश आता है और वो अपने आप को वापस से क्रो के
घर में पाता है। सब लोग आकीरा को सही सलामत देख काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी यहाँ पर क्रो की एंट्री होती है, जो कि बताता है कि लिया रॉयल पैलेस वापस चली गई है। और तभी क्रो यहाँ कुछ लोगों को अंदर बुलाता है। ये लोग असल में आकीरा के स्कूल के दोस्त है, जिन्हें देख आकीरा खुश होता है। इन लोगों के साथ यहाँ वाइस कमांडर गिल्स भी था, और क्योंकि ये लोग अपने हथियार बनवाने के लिए आए थे तो गिल्स इन्हें अपने पक्के दोस्त के पास लेकर आया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि क्रो था। और क्रो से ही उन्हें आकीरा के बारे में पता चला था। ये लोग फिलहाल के लिए आकीरा को कुछ देर आराम करने के लिए कहते हैं, और फिर अगले दिन हम देख पाते हैं कि ये लोग आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। असाहिन और बाकी सब बताते हैं कि गिल्स के स्किल की मदद से वो लोग अपने आप को कर्ज से आजाद कर पाए, पर बाकी उनके दोस्त अभी भी उस कर्ज के झपटे में पड़े हुए हैं। और उन्हें उस कर्ज से बचाने और साथ ही अपने घर वापस जाने के लिए उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो डीमन लॉर्ड से फाइट करेंगे और उसे हराएंगे, ताकि ये लोग रेटिस शहर के राजा से डील कर सकें कि वो उन्हें घर वापस भेज दे। लेकिन आकीरा कहता है कि रेटिस शहर के राजा पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हम पर कभी भी कर्ज का इस्तेमाल कर सकता है और साथ ही वो हमें दुनिया में भी नहीं भेज सकता। क्योंकि आकीरा जानता है कि समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को अपनी बलि देनी पड़ती है, और इसलिए उनका बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि क्योंकि डीमन टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाने में मास्टर होते हैं, तो जरूर कोई ऐसा डीमन भी होगा जो कि उन्हें उसकी दुनिया में वापस भेज सके। और यही उसका इनिशियल प्लान होता है, जहाँ बाकी सब उसके अगेंस्ट होते हैं, कहते हैं कि वो लोग अभी भी डीमन लॉर्ड से फाइट करने का ही डिसीजन रखेंगे। ये सुन आकीरा कहता है कि अगर ऐसा ही है तो वो लोग साथ मिलकर कभी भी काम नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी वो आकीरा को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आकीरा इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर है और उन्हें उसकी ताकत की सख्त जरूरत है। अब यहाँ एमिलिया इन सबकी बातें सुन यहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि आकीरा अपने घर जाने का डिसीजन ले रहा है। वो इस बात को लेकर काफी परेशान होती है, जहाँ आकीरा उससे आकर बात करता है। एमिलिया उसे देख कहती है कि जब उसने अपने हाथों से उसकी जान ली थी तो वो काफी ज्यादा खुश थी। बताती है कि क्योंकि उसकी बॉडी पर उसका स्कार है, इसलिए वो इस बात को लेकर खुश थी, क्योंकि अगर वो घर चला जाता तो शायद वो उसके बारे में भूल जाता। ये सुन आकीरा कहता है कि वो एमिलिया से प्यार करने लग गया, और इसका अंदाजा उसे तब हुआ जब एमिलिया को किडनैप कर लिया गया था। वो एमिलिया से कहता है कि वो उसकी बॉडी पर जितने चाहे उतने स्कार्स बना सकती है, और तभी वो कहता है कि जो लोग आपस में प्यार करते हैं वो लोग आपस में रिंग एक्सचेंज करते हैं, पर क्योंकि अभी उसके पास रिंग नहीं है तो वो अपने और उसकी उंगली पर नाइफ की मदद से स्कार बना लेता है, जो कि इनकी प्यार की निशानी होती है। और इसी के साथ 7th एपिसोड यही एंड हो जाता है। 8th एपिसोड की शुरुआत में हम आकीरा के दोस्तों को आपस में बात करते देखते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो डीमन लॉर्ड को हराने के बजाय आकीरा का साथ देकर उसका मकसद पूरा करने में उसकी मदद करेंगे, ताकि सब मिलकर घर वापस लौट सकें। पर आकीरा उन्हें अपने मकसद में इन्वॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा कमजोर है और इस मकसद को पूरा करने में उनकी जानें भी जा सकती हैं। और इसलिए वो आकीरा के सामने अपने आप को वर्दी प्रूफ करना चाहते थे, जहाँ उन्हें पता चलता है कि हर साल इस शहर में एक फेस्टिवल होता है और फेस्टिवल में एक ब्यूटी पेजेंट कॉम्पिटिशन भी होता है। जो भी इस ब्यूटी कॉम्पिटिशन को जीतता है उसे यहाँ किडनैप कर लिया जाता है, और अगर हम उस किडनैपर को पकड़ लेते हैं तो शायद आकीरा हमारे स्किल्स को एक्नॉलेज कर हमें अपने मकसद में शामिल कर ले। ये सुन सब लोग एग्री करते हैं और प्लान को फॉलो करने के लिए मान जाते हैं। और फिर अगले दिन हम देख पाते हैं कि ये लोग एमिलिया को अपने साथ ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना लेते हैं, क्योंकि एमिलिया इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि इस कंपटीशन को आराम से जीत जाएगी। वो लोग यहाँ कंपटीशन के लिए रजिस्टर करने जाते हैं, जहाँ वो एक डीमन से टकराते हैं जिसका नाम लेटी होता है। नाइट इस डीमन को जानती थी, बताती है कि वो बाकी डीमंस की तरह खतरनाक नहीं है, बल्कि वो तो काफी अच्छी डीमन है। लेटी भी यहाँ ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, पर डीमंस को यहाँ एंट्री अलाउ नहीं होती। लेकिन तभी एमिलिया आकर लेटी की जिम्मेदारी उठाती है, और इस वजह से लेटी को यहाँ इस कंपटीशन में एंट्री मिल जाती है, क्योंकि रजिस्टर पर यहाँ जो लड़की बैठी थी वो एमिलिया को जानती थी कि वो प्रिंसेस है। और फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ये लोग यहाँ फेस्टिवल एंजॉय करने लगते हैं, जहाँ आकीरा और क्रो आपस में बैठ बातें करते हैं। क्रो बताता है कि आकीरा काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है, क्योंकि जब मॉन्स्टर्स ने शहर पर हमला किया था तो उसने सब मॉन्स्टर्स को आराम से हरा दिया था। सब लोग उसे साइलेंट असासिन के नाम से बुला रहे हैं। क्रो फिर यहाँ आकीरा को एक असासिन वाली जॉब देता है, जहाँ वो उसे किसी को मारने के लिए कहता है, पर वो कौन है इस बारे में हमें नहीं बताया जाता। गिल्स फिर यहाँ से क्रो को आकर ले जाता है, जहाँ बाकी सब लोग ब्यूटी पेजेंट कॉम्पिटिशन देखने के लिए जा रहे होते हैं, जो कि स्टार्ट होने वाला है। क्रो का नाम लेकर ये लोग यहाँ बात करते हैं तो इन्हें काफी अच्छी सीटें मिल जाती हैं, और हम देख पाते हैं कि इनके ग्रुप की सारी लड़कियां इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं, जहाँ बारी आने वाली थी एमिलिया की। एमिलिया की बारी आते ही सब लोग उसकी तारीफें करते हैं और उसके लिए वोट करने लगते हैं। और फिर बारी आती है लेटी की, जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सबका ये दिल जीत लेती है, और इस तरह एमिलिया और लेटी इस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हैं। ये लोग फिर यहाँ बैठ आराम से बातें करने लगते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि कोई तो इन पर नजर रख रहा है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ग्राम होता है, जो कि एमिलिया को डीमंस को बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहता था, और कल वो एमिलिया को किडनैप करने में सक्सेसफुली कामयाब भी हो जाएगा। सीन कट होता है, जहाँ हम इन लोगों को एक इन में देख पाते हैं, जहाँ क्रो ने इन सब के लिए कमरे बुक कर दिए थे। क्रो यहाँ आकीरा को वापस उस काम के बारे में याद दिलाता है, जहाँ आकीरा कहता है कि वो इस बारे में थोड़ा सोच कर उसे जवाब देगा। यानी कि आकीरा ने अब तक क्रो की उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है, जहाँ क्रो से किसी को मरवाना चाहता है। लेकिन एमिलिया इन दोनों की बातें सुन यहाँ से आकीरा को कमरे में ले जाती है और उस पर एक स्पेल कास्ट कर उसे सुला देती है, जिसके बाद वो क्रो के पास जाकर उसे कहती है कि वो आकीरा को ऐसे कामों में इन्वॉल्व ना
करे जो कि वो करना नहीं चाहता है, जिस पर क्रू कहता है कि काम करने या ना करने का डिसीजन उसका है। पर ये बात याद रखना कि अगर तुम किसी डेंजर में हुई तो आकिरा तुम्हें बचाने के लिए किसी की भी जान लेने को तैयार हो जाएगा। और फिर अगली सुबह हम लेटी, एमिलिया और बाकी आकिरा के दोस्तों को प्राइज मनी कलेक्ट करने के लिए जाता हुआ देखते हैं, जहाँ ये लोग प्राइज मनी कलेक्ट करने के लिए एक सुनसान मेंशन में पहुंचते हैं। यहाँ कुछ असासिन्स इनके सामने आ जाते हैं, जहाँ वो एमिलिया से कहते हैं कि अगर वो चुपचाप हमारे साथ चले तो वो बाकी सब में से किसी की भी जान नहीं लेंगे। लेकिन एमिलिया अपने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल कर इन सारे असासिन्स को एक ही झटके में हरा देती है। यहाँ पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि ग्राम नाम का बंदा है जो कि ब्यूटी पेजेंट जीतने वाले विनर को किडनैप करता है और उनके ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट में बेच पैसे कमाता है, और इस बार वो एमिलिया को डीमंस को बेचना चाहता था। एमिलिया ये सुन उनकी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन लेटी उसे रोकती है, कहती है कि वो अपने सामने किसी को भी दूसरों की जान लेने नहीं देगी और इसलिए उसे इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी की जान लेती है तो जरा सोचो कि आकिरा पर क्या बीतेगी। ये सुन एमिलिया रुक जाती है और फिर सीन कट होता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि आकिरा एमिलिया की आंखों से सब कुछ देख पा रहा था कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। बेसिकली एमिलिया ने जब उस पर स्पेल कास्ट करी तो उसका माना है आकिरा के माना के साथ लिंक हो गया था, जहाँ एमिलिया क्या सोच रही है और क्या देख रही है इस बारे में आकिरा जान पाता है। और यही बात जानकर उसकी आंख खुलती है, जहाँ वो सोचता है कि अगर वो भी किसी की जान ले तो क्या एमिलिया को इससे कोई फर्क पड़ेगा। और इसी के साथ ये 8th एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।